हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल ध्यान या मेडिटेशन की बहुत सारी बातें होती हैं। हम जिस भी चीज़ को ध्यान से करते हैं वो अच्छी हो जाती है। जैसे अगर घर की तरफ ध्यान दे तो घर अच्छा हो जाता है, ऑफिस की तरफ ध्यान दे तो ऑफिस अच्छा हो जाता है, बच्चों की तरफ ध्यान दे तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है, खाने की तरफ ध्यान दे तो खाना अच्छा हो जाता है, शरीर की तरफ ध्यान दे तो शरीर अच्छा हो जाता है और मन की तरफ ध्यान दे तो मन अच्छा हो जाता है। आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, खासकर कोविड के समय में, कि हमारा मन अच्छा रहे। तो आज हम एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलती जाऊंगी उसको फॉलो करते जाना है। तो एक अच्छी सी जगह फाइंड आउट करें और आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे आपकी इच्छा है। अगर आपको बीच में कुछ अपनी पोजीशन चेंज करना है तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। बस आप कंफर्ट में रहिए, अपना कंफर्ट को नहीं छोड़ना है। तो आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें। सांसों पर कोई जोर नहीं देना है, कोई एफर्ट नहीं डालना है। आज हम जो भी करेंगे किसी भी चीज में कोई एफर्ट नहीं डालना है, बस एक फ्लो के साथ चलते जाना है। तो एक और गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें। जैसे जैसे हम अपनी सांसें लेते या छोड़ते जाते हैं, हम अपने अंदर डीप जाते जाते हैं और अपने सांसों के ऑब्जर्वर बन जाइए। बस उसको दूर से देखते रहिए, कोई इंटरफियर नहीं करना है। अपने थॉट्स की तरफ ध्यान दीजिए, उसमें भी कोई इंटरफियर नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, उसके साक्षी हो जाना है। थॉट्स जैसे आए हैं वैसे ही चले भी जाइए। अब अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाइए। मैं जिस भी अंग का नाम लेती जाऊंगी उसको हल्का सा टाइट कीजिएगा और फिर ढीला छोड़ दीजिएगा और वो जगह रिलैक्स हो जाएगी। तो अपने पैरों के अंगूठों को देखिए, उसको हल्का सा टाइट कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। बाकी उंगलियां, उसको भी हल्का सा टाइट कीजिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजे हल्का सा टाइट और ढीला छोड़ दीजिए। एड़ी हल्की सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। शिन बोन हल्की सी टाइट कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। पिंडलियां हल्की सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। घुटने हल्का सा टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। जांघें हल्की सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। हिप्स हल्का सा टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर दोनों पैरों को हल्का सा टाइट कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। देखिए आपके पूरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं। जननांग हल्का सा टाइट और ढीला छोड़ दीजिए। नेवल एरिया हल्की सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। पेट, अपर एब्डोमेन, छाती, सबको हल्की सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। पीठ, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, सबको हल्का सा टाइट कीजिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स कर दीजिए। कंधे, आजकल हम लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते जा रहे हैं और हमारे कंधे स्टिफ हो जाते हैं। तो आज हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख देते हैं और अपने कंधों को फ्री कर देते हैं और रिलैक्स कर देते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां थोड़ा सा टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। हाथों के पंजे
हाथों की कलाइयाँ थोड़ी सी टाइट और फिर ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ थोड़ा सा टाइट और फिर उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। गला, हम चीज़ों को बहुत हार्डली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमसे सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल नहीं हो पाती और हम और ज़्यादा कोशिश करते जाते हैं और हमारे गले जो होते हैं वो एकदम टाइट हो जाते हैं, हम मूव नहीं कर पाते। तो आज हम सारी चीज़ों के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं और अपने गले को ढीला छोड़ देते हैं और रिलैक्स कर देते हैं। नाक, होठ, ठुड्डी, कान, माथा, सबको हल्का सा टाइट करते हैं और फिर रिलैक्स कर देते हैं। आंखें हल्की सी टाइट और फिर उसको भी रिलैक्स कर देते हैं। और हमारी पूरी बॉडी को हम हल्की सी टाइट और रिलैक्स। एक और बार पूरी बॉडी हल्की सी टाइट और फिर रिलैक्स, ढीला छोड़। एक बार और करते हैं, पूरी बॉडी को हल्की सी टाइट और फिर रिलैक्स। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने से एक वाइट लाइट आ रही। ये जो वाइट लाइट है ये हीलिंग लाइट है। ये हीलिंग लाइट आपकी बॉडी की हर एक सेल्स में जाके आपको हील करती है, आपकी सेल्स को प्यूरिफाई करती है, शांत करती है और एक नई ऊर्जा का संचार करती है। अब ये जो हीलिंग लाइट है वाइट कलर की, थोड़ी शीतल थोड़ी गर्म, ये आपके सिर से होते हुए आपकी ब्रेन, आपका फेस, आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, गला, सब जगह से होते हुए हर एक सेल्स में जा रही है। ये जो हीलिंग लाइट है आपकी हर सेल को हील कर रही है। गला, कंधे, बैक, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, आपके डीएनए में जा रही है। और जब डीएनए की सेल्स हील होती है तो आपकी पूरी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, आपकी पूरी लाइफ हील होना शुरू हो जाती है। आपकी चेस्ट, आपके लंग्स, पेट, नेवल एरिया, हिप्स, हाथ, पूरा हाथ, हाथों की एक एक उंगलियां, थाइस, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजे, पैरों की उंगलियां, हर जगह की सेल्स आपकी हील होती जा रही है। ये जो वाइट लाइट है हर जगह की एक एक सेल में जा रही है, आपको हील कर रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है सेल में से उसको एब्जॉर्ब कर रही है। और जब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाती है तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बन जाती है। तो आपकी हर एक सेल अब नई बनती जा रही है, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई मेमोरीज आ रही हैं और हील होना शुरू हो गई है। इस हीलिंग लाइट की शीतलता, उसकी गर्माहट, हर चीज को महसूस करते रहिए। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और इस शीतलता और गर्माहट को फील करते रहिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक रोड है। रोड भी नहीं, एक्चुअली एक पतली सी पगडंडी है। इस पगडंडी पे अब हम चलने वाले हैं। पैरों में कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये जो जमीन का टच है ये हमको मजबूती प्रदान करता है। इसी जमीन से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमको सारा कुछ इस जमीन से मिलता है। तो इस जमीन का जो टच है आज उसको पूरा फील कीजिए। देखिए आपको कैसा लग रहा है, गरम, ठंडा, शीतल, जो भी आपको लग रहा है उस टच को, उसको फील कीजिए और आराम से चलते रहिए, एकदम उन्मुक्त होकर। किसी चीज की चिंता नहीं है, आप सिर्फ आप हो, कोई आवरण नहीं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, बस आप हो।
जैसे आप चाहते हैं वैसे आप चल सकते हैं। आपको किसी के जजमेंट की कोई चिंता नहीं है। आप आराम से चलिए, आप उछल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, एक छोटे बच्चे के जैसे चल सकते हैं। और चलते चलते आप एक बहुत सुंदर गार्डन में पहुंच जाते हैं। ये जो गार्डन है, ये जो उद्यान है, ये दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन है, क्योंकि ये जो गार्डन है ये आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना के साथ बना हुआ है। और आप इस गार्डन को देखिए, इसके फूल, पत्तियाँ, यहाँ की चिड़िया, यहाँ के झरने, हर चीज। और यहाँ पे आप जो चाहे आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आप चाहे तो घास को नीला बना सकते हैं, चॉकलेट का पेड़ उगा सकते हैं। ये जितना ब्यूटीफुल है, इसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस के जो चाहे रंग डाल सकते हैं और उसको जैसा चाहे आप बना सकते हैं। जब आपका उद्यान पूरा गार्डन रेडी हो गया हो तो एक सुंदर सी जगह फाइंड आउट करें अपने बैठने के लिए, और यहाँ पर बैठकर झरने की आवाज़ सुने, चिड़ियों की आवाज़ सुने। ये सब नेचर आपके लिए लेके आया। कितनी अद्भुत चीज़ें हमारे नेचर में हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होकर हमको रिलैक्स करती है। अब अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने अवेयरनेस में अपना वो स्वरूप ले आइए जब आप 1 साल के थे। आपका अपना एकदम ओरिजिनल स्वरूप। उसमें कोई मास्क नहीं चढ़ा हुआ है, कोई आवरण नहीं है, बस आप हैप्पी या सैड, जिसको दुनिया की चिंता नहीं है, जिसको किसी के जजमेंट की चिंता नहीं, आपका एकदम ओरिजिनल स्वरूप। आप उसके हाथ पकड़िए, उसकी आंखों में देखिए, उसका चेहरा देखिए। ये आप हो, एकदम रियल आप। उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसको हग कीजिए, उसको किस दीजिए। आप जैसा चाहे आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं, जैसा चाहे। सिर्फ आप हो और आपका वो ओरिजिनल छोटा सा स्वरूप है। आप दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। प्यार की तरंगों को बहने दीजिए। जो आपका खुद से प्यार कहीं दूर छूट गया है, उसको वापस पा लीजिए। आप एक्चुअल में प्यार करने के लायक हैं और अपने आप को पूरा प्यार कर दीजिए। जैसे चाहे वैसे कर दीजिए। बस आप और आपका रियल स्वरूप। अब अपनी अवेयरनेस में अपना वो स्वरूप ले आइए जो कि बहुत तकलीफ में है और पेन भी है। आपके आज से लेके आपके पैदा होने तक कोई भी समय का आपका रूप हो सकता है। उसको अपनी अवेयरनेस में अपने सामने बुला लीजिए। उसके हाथ को स्क्वीज कीजिए। आपका वो पास्ट जो पेन में था और उसकी तकलीफ को किसी ने समझा नहीं। लोगों ने उसको एडवाइस दी, उसको तरीका बताया, उसको एक्शन समझाया, लेकिन उसके पेन को कभी किसी ने नहीं समझा। इवन आपने भी उसके पेन को नेग्लेक्ट किया, उसके पेन्स पे क्वेश्चंस किए कि इस पेन की ज़रूरत क्या है, लेकिन पेन को नहीं समझे। और आपसे ज़्यादा उस पेन को कोई और समझ भी नहीं सकता। तो उसका हाथ पकड़िए और उसको विश्वास दिलाइए कि आप उसका पेन आज समझ सकते हैं। आज आप उसके लिए हो। उसको पूरा अटेंशन दीजिए।
और उसको विश्वास दिलाइए, उसको विश्वास कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको बताइए कि उसका पेन गलत नहीं है, उसने जिस भी रीज़न से उस पेन को फील किया है, इट इज़ ओके, लेकिन आप उसके साथ हो। उसको हग की ज़रूरत है, उसको कंसोल करने के लिए जो चाहिए आप उसको दे सकते हो। आपको पता है कि उसको रियल में क्या चाहिए। दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। उसकी दर्द को, उसके तकलीफ को सिर्फ आप समझ सकते हो। उस दर्द को पूरा फील कर लीजिए। उसको उस समय कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने पुराने स्वरूप को, उसके पूरे पेन को, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको कोई ऐसा सपोर्ट, कोई ऐसा साथ चाहिए जो कि उसके पेन को फील कर सके। आप उसको वो दे दो जो उसको चाहिए, और सिर्फ आपको पता है कि उसको क्या चाहिए। बिना उससे कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, बिना किसी एडवाइस के, बस अपना साथ उसको दे दीजिए। उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दे दीजिए। उसको कंधे पे हाथ रखने की, या उसको जैसे भी ज़रूरत हो आपकी, उसकी आंखों में देखिए, उसके चेहरे में देखिए, और हर तरीके से उसको प्यार कर दीजिए। उसको बताइए कि इन सारे पेन्स के बावजूद भी वो लवेबल है, प्यार के लायक है। और आप उससे प्यार करते हैं। अब उसका परिचय उस अपने छोटे 1 साल वाले स्वरूप से भी करा दीजिए। और तीनों के बीच में जो भी प्यार का फ्लो होना है उसको होने दीजिए। ये एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है। आपका अपना ओरिजिनल स्वरूप और आपके अपने पेन्स, वो सारे मिलकर आप आज बने। और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मर्ज हो जाइए, एक दूसरे में मिल जाइए, समावेश हो जाइए, और अपने आज के वर्तमान में आ जाइए। अब वापस अपने गार्डन की तरफ ध्यान दीजिए, और आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसका एक पौधा यहाँ पर लगा दीजिए। अपने प्यार और विश्वास से उस पौधे को सींच दीजिए। ये पूरी कॉन्शियसनेस, ये गार्डन आप जब चाहे यहाँ पर फिर से विजिट कर सकते हैं और अपने बढ़ते हुए पौधे को देख सकते हैं। अब उस गार्डन को बाय करके अपनी पगडंडी पर वापस आ जाइए, और चलते चलते जहां से शुरू किए थे वहां वापस आ जाइए। वो जो हीलिंग लाइट थी उसने अपना काम शुरू कर दिया है, और वो हमेशा करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। उस हीलिंग लाइट को अपना काम करने दीजिए, और धीरे से आप अपने शरीर के लिए सजग होना शुरू कर दीजिए।
अपने शरीर के एक एक पार्ट पे थोड़ी सी अपनी चेतना ले जाएं और उसको अवेयरनेस में आने दीजिए। अपने हाथ, अपने पैर, हिप्स, एब्डोमेन, फेस, पूरी बॉडी धीरे धीरे करके उसको अवेयरनेस में आने दीजिए। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। कहीं आसपास से कोई आवाज आ रही हो तो उसके प्रति सजग हो जाइए। अपनी सांसों के लिए सजग हो जाइए। जब हम शुरू किए थे और अभी में सांसों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, उसके लिए सजग हो जाइए। जो भी विचार आ रहे हैं उसके लिए सजग हो जाइए। और धीरे से जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल लीजिए। अपनी अवेयरनेस को एंजॉय कीजिए। हीलिंग लाइट को एंजॉय कीजिए और अपनी बॉडी को नया होता हुआ देखिए। और फिर मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।